हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे चार्टिंग स्क्रीनर से स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड के लिए एनालिसिस करते हैं और कैसे चार्टिंग स्कैनर से स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स फिल्टर कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे और कैसे मैंने 3 से 4 डिफरेंट स्टडीज़ को कंबाइन करके कॉन्फ्लुएंस एरिया को मार्क करके चार्टिंग स्विंग स्कैनर बनाया है और वो कैसे बेस्ट वर्क होता है एज कम्पेयर टू अदर स्ट्रैटेजीज देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप स्विंग ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक ढूंढना सीख जाएंगे। तो वीडियो जो है एंड तक ज़रूर देखना। डायरेक्ट स्कैनर पे जाने से पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर को थोड़ा समझेंगे और उसके हिसाब से स्विंग कैसे फॉर्म होता है वो देखेंगे। वो देखने के लिए हम लोग ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट प्रेफर करेंगे, जहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं, जहाँ पे हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट जो है अपसाइड ट्रेंड करता है, जिसे अप ट्रेंड कहा जाता है। उसके बाद अगर वहाँ पे कंसोलिडेशन फॉर्म होता है तो उसे हम लोग साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट कह सकते हैं। और अगर मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहा तो उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा ब्रेकआउट होने के बाद। ठीक है, अगर कंटिन्यूएशन नहीं रहा और यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के बाद या फिर पर्टिकुलर रेंज के बाद, यहाँ पे ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ और प्रीवियस लो ब्रेक करने के बाद लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए अगर मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो उसे डाउन ट्रेंड मार्केट कह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे फिर से डाउन ट्रेंड होने के बाद एक पर्टिकुलर जोन में मार्केट जो है पॉज हो जाएगा और वहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड करेगा और उसके बाद अगर फिर से मार्केट कंटिन्यू रहा नीचे की तरफ तो नीचे ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा और नीचे की तरफ मार्केट मूव करेगा। और अगर वहाँ से रिवर्सल हुआ तो प्रीवियस जो हाई है वो ब्रेक होने के बाद फिर से लोअर लो लोअर हाई बनाते हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट जो है ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा। तो ये बेसिक फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग हो गया, स्विंग्स हो गए, जहाँ पे बेसिकली इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव के बारे में मैंने डिटेल बताया है। अभी इसमें हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं, अगर देखा जाए तो मार्केट जो है अप ट्रेंड मार्केट में हमें बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी यूज़ करना है या फिर ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, जहाँ पे पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद हमें इंटर करना होता है। डाउन ट्रेंड मार्केट में जो है हमें सपोर्ट ब्रेक करने के बाद हमें ट्रेड करना होता है या फिर रेजिस्टेंस पे सेल करना होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर रेंज बाउंड मार्केट है तो दोनों तरफ ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, जहाँ पे बेसिकली बाय ऑन डिप्स भी हो जाएगा और सेल ऑन राइज भी हो जाएगा, बाय ऑन डिप्स भी हो जाएगा और सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ अलग अलग ट्रेंड हमने देखे। तो उसके बाद हमें कौन से टाइप्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के लिए जो है बेसिकली एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेंड फॉलोइंग पैटर्न हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्ट्रैटेजी। उसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने बताया कि पर्टिकुलर रेंज ब्रेकआउट होने के बाद एक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है पुल बैक रैली, पुल बैक मतलब जो भी बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी यूज़ करेगा। अभी यहाँ पे अगर मूविंग एवरेज अगर है यहाँ पे मार्केट में तो मूविंग एवरेज यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा और जब भी वो पर्टिकुलर एरिया को कॉन्फ्लुएंस एरिया को टच करेगा तो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं और यही सेम मूविंग एवरेज जो है सेल ऑन राइज का काम करेगा या फिर एक रेजिस्टेंस का काम करेगा डाउन ट्रेंड मार्केट में, तो वहाँ पे सेल ऑन राइज के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया पुल बैक रिवर्सल स्ट्रैटेजी। रेंज बाउंड मार्केट में रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं मोमेंटम के लिए, बेसिकली जैसे कि RSI अगर 60 के अबव है, 50-60 के अबव है और अदर ऑक्सीलेटर या स्कैनर जो है मेरे स्ट्रेंथ दिखाई दे रहे हैं, तो पर्टिकुलर जोन जो हो गया मेरे लिए मोमेंटम जो है बुलिश हो गया, तो उस हिसाब से वो स्टॉक जो है मुझे फिल्टर होके आ जाएंगे और उसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये हो गया कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ का। तो हम पुल बैक, तो बेसिकली मैं यहाँ पे पुल बैक रिवर्सल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके हम लोग ने चार्टिंग पे एक स्कैनर बनाया हुआ है, वो टेस्टिंग करके देखेंगे। यहाँ पे अगर निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी प्लॉट है तो RSI यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे RSI जो है हमारा पॉजिटिव डाइवर्जेंस होना चाहिए हार्ली बेसिस पे या फिर एंड डेली के बेसिस पे। सेकंड है कि हमारा EMA जो है 200 का सपोर्ट लेते हुए मार्केट ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम जो है करेगा एक अप ट्रेंड रैली के बाद जो है मार्केट थोड़ा सा करेक्शन हुआ है जहाँ पे, और वॉल्यूम ड्रॉप और प्राइस ड्रॉप का कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ हुआ है, तो वॉल्यूम का स्टडी भी यूज़ करेंगे यहाँ पे। वॉल्यूम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कह सकते हैं आप इसे, RSI स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कह सकते हैं या फिर मूविंग एवरेज स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। और उसके साथ ही साथ
फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करेंगे। अप ट्रेंड रैली के बाद एक पर्टिकुलर लेवल पे अगर मार्केट रिट्रेस कर रहा है तो रिट्रेसमेंट होने के बाद जो है अगर वहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा है तो मेरे जो ये 3-4 स्टडीज़ को कंबाइन किया जाए तो उसे कॉन्फ्लुएंस एरिया कह सकते हैं, कॉन्फ्लुएंस एरिया कह सकते हैं, कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल पे हमारा कॉन्फ्लुएंस जोन जो है फॉर्म हो चुका है यहाँ पे। तो ये जो है बेसिकली हमारा यहाँ पे एक 3 से 4 अलग अलग पॉइंट्स इंटरसेक्ट हुए। बेसिकली RSI अगर देखा जाए तो RSI भी यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, EMA के नियर बाय प्राइस है। तो ये हम लोग तो ये एक सिंपल बेसिक सेटअप मैंने बताया आपको, इसको हम लोग लाइव चार्ट पे देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक स्कैनर का यूज़ करेंगे, और स्कैनर के लिए हम लोग को जाना है screenercharting.com पे। स्क्रीनर में जाके सर्च करना है फिनवेस्टल को सर्च करते ही यहाँ पे स्विंग स्क्रीनर finvestalgo.com MTF मल्टी टाइम फ्रेम का जो है प्राइस एक्शन रिट्रेसमेंट का, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे अगर स्क्रॉल करता हूँ मैं तो यहाँ पे कोई स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर लाइव मार्केट में हम लोग चेक कर रहे हैं और यहाँ पे अगर स्कैन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें जो भी लाइव स्टॉक्स दिखाई देंगे तो यहाँ पे स्टॉक्स दिखाई देंगे। इसके बाद बैक टेस्ट हिस्ट्री है। बैक टेस्ट हिस्ट्री का लिमिट यहाँ पे 1 मंथ का है, बिकॉज ऑफ इस सिस्टम में 1 मंथ का ही ट्रायल मिलेगा, हमें 1 मंथ का ही बैक टेस्ट मिलेगा। जहाँ पे पेड प्रीमियम वर्जन यूज़ करते हो तो हिस्टोरिकल डेटा भी मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली अभी 1 मंथ का ही बैक टेस्ट देखेंगे। अगर मुझे यहाँ पे जो भी स्टॉक्स अवेलेबल है उसका अगर CSV फाइल डाउनलोड करना है, चार्टिंग स्कैनर का एक बैक टेस्टिंग अगर मुझे CSV फॉर्मेट में डाउनलोड करना है तो डाउनलोड CSV करते ही उसका एक एक्सेल फाइल जनरेट हो जाएगा, जिसे हम लोग चेक कर सकते हैं कौन से डेट को, कौन से टाइम को मार्केट में वहाँ पे क्या कंडीशन फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है, उसके हिसाब से वो बैक टेस्टिंग मिल जाएगा। तो हम लोग 1 बाय 1 उसको देखेंगे कि कैसे इस स्टॉक्स में जो है पर्टिकुलरली मूवमेंट आया है। तो काइनेस जो है स्टॉक्स, इसमें एक 21 मार्च को बुलिश सिग्नल मिला था जहाँ पे प्राइस था 4750 के आसपास, 4800 के आसपास। 4800 के बाद यहाँ पे एक पर्टिकुलरली छोटा स्विंग आया है और उसके बाद एक मार्केट कंसोलिडेशन रेंज में रहा है और इस गैप डाउन के बाद जो है मार्केट फिर से ऊपर की तरफ ट्रेड किया है। तो इसको हम चार्ट पे देखेंगे ट्रेडिंग व्यू में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अप ट्रेंड रैली के बाद मार्केट जो है करेक्ट हुआ है। करेक्ट होने के बाद यहाँ पे 21 फरवरी यहाँ पे हमें मिला है इस स्टॉक्स का। तो अगर हार्ली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हो गया। सेकंड हो गया कि EMA प्राइस जो है एक रिट्रेस हो रहा है जो, और वॉल्यूम जो है ड्रॉप हो रहा है। पर्टिकुलरली देखा जाए तो 17 यहाँ पे देखिए तो प्राइस का जो भी फॉल हुआ है एक पर्टिकुलर रेंज से लेके यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि वॉल्यूम जो है उतना बीरिश नहीं है। तो एक दूसरा स्टडी भी हमारे फेवर में है। थर्ड है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कितना ही परसेंटेज में रिट्रेसमेंट हुआ है उसके बारे में देखेंगे हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जैक्टली 61% के आसपास, 61 या 50% के बीच में जो है वहाँ पे हम लोग को सिग्नल मिला है। ये हो गया कि थर्ड कॉन्फ्लुएंस हमारा। उसके बाद EMA के नियर बाय रेंज में, थ्रेशोल्ड में रहेगा, मतलब एक 1 to 2% नियर बाय प्राइस रहेगा। मतलब अगर यहाँ पे 5000 का अगर EMA है तो 5050 रुपीज़ या 5100 रुपीज़ अगर 2% का थ्रेशोल्ड रखता हो तो यहाँ पे नीचे की तरफ 4900 तक का मेरा प्राइस है। तो उसी बीच में के ही स्टॉक जो है स्कैन होके आएंगे। थर्ड जो है मेरा, फोर्थ यहाँ पे EMA के एग्जैक्टली नियर बाय हो गया। और सेकंड यहाँ पे हार्ली कैंडल में है जो है हमें RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस होना चाहिए और जहाँ पे भी ट्रेड बन रहा है वहाँ पे एक बुलिश कैंडल जनरेट होता हुआ
दिखाई देना चाहिए। मतलब जैसे कि लॉन्ग लेग डोजी हम लोग ने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो लॉन्ग लेग डोजी यहाँ पे देख सकते हैं एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल जो है जनरेट हुआ है। तो एक इसी एरिया को मल्टीपल टाइम्स ऑफ यहाँ पे स्कैनर ने सिग्नल दिया हुआ है और उसके बाद ऑलमोस्ट 4800 के बाद ऑलमोस्ट 6000 के आसपास, मतलब देखा जाए तो मोर देन 20%, 20 to 22% तक का मूव जो है विद इन 1 मंथ में यहाँ पे स्टॉक्स ने दिया हुआ है। अब ये हो गया कि फर्स्ट एक स्टॉक्स का। यूनाइटेड स्पिरिट्स का अगर हम लोग देखें सेम, तो यहाँ पे सेम जो है एक यहाँ से बाइंग मिला है, जो प्राइस जो है ऑलमोस्ट 1400 के आसपास है। 1400 से लेके अभी तक जो है 1585 के आसपास ट्रेड कर रहा है मार्केट। यूनो मिंडा का स्टॉक है, तो यहाँ पे एकदम हाई पे एग्जैक्टली सिग्नल मिला है। उसके बाद हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो को हम लोग उसको एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर करें, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आ सकता है। तो इसमें स्टॉप लॉस हो चुका है। यहाँ पे भी एक पर्टिकुलरली रेंज के बाद अगर देखा जाए तो 660 के बाद से लेके ऑलमोस्ट 720 10% का मूवमेंट मिला है एक से दो ही दिन में। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का यहाँ पे स्टॉक मिला था एक 21 मार्च को, जहाँ पे प्राइस जो था ऑलमोस्ट 860 था, तो अभी ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ प्राइस है। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास मूवमेंट जो है मिला है। एंट्री करने के लिए हम लोग यहाँ पे जब भी स्कैनर इंडिकेट अलर्ट दे रहा है, उसके प्रीवियस स्विंग लो जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रह सकता है, या फिर हम लोग उसको एज ए एवरेज भी वर्कआउट कर सकते हैं। एवरेज के लिए हम लोग अगर देखा जाए तो इस मंथ में जो भी एक पर्टिकुलरली स्कैन मिला है HDFC AMC का, यहाँ पे हमें स्टॉक्स मिला था 4 अप्रैल को। तो ये हो गया कि यहाँ पे फर्स्ट स्कैन यहाँ पे जनरेट हुआ है, दूसरा स्कैन फिर से यहाँ पे जनरेट हुआ। तो प्रीवियस स्विंग लो के हिसाब से यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो प्रीवियस स्विंग लो ये है। अगर मेरा स्टॉप लॉस अगर बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा 2 to 3% या 4% से ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इस ट्रेड को स्टॉप लॉस में एग्जिट कर सकता हूँ। और सेकेंड थिंग, अगर मेरे पास उसको होल्ड करने का कैपेसिटी है तो मैं उसको होल्ड करके रख सकता हूँ। तो ये है मेरा यहाँ पे लॉन्ग सिग्नल जनरेट हुआ है इस रेंज पे 3915 रुपीज़, मतलब 3900 से, और अभी ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 4600 के आसपास। सेम एक्सिस बैंक में भी 4 तारीख को 4 अप्रैल को यहाँ पे बुलिश सिग्नल मिला था, और ऑलमोस्ट 1100 से लेके अभी तक 1230, मतलब देखा जाए तो 14-15% का मूवमेंट इसमें भी मिला है। वरुण बेवरेजेस स्टॉक्स जो है इसमें भी सेम काइंड ऑफ कंसेप्ट। दूसरे दिन गैप डाउन हुआ था, जिस दिन बीच में मतलब बहुत बड़ा क्रैश हुआ था मार्केट। तो गैप डाउन होते ही यहाँ पे बेसिकली पहले से ही उसमें स्ट्रेंथ और अदर कॉन्फ्लुएंस की वजह से, बुलिश सिग्नल की वजह से वो इमीडिएटली जो है मार्केट वहाँ पे बाउंस बैक किया है। तो सेम सेटअप जो है हमारा निफ्टी में भी फॉर्म हो चुका था। निफ्टी में भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस जो है यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता हुआ। तो ये जो प्राइस है यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिल जाता था। तो मंथली कुछ 15 से 20 या 30 स्टॉक्स फिल्टर या स्कैन होके आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कितना कैपिटल रखना पड़ेगा। तो मिनिमम 3 से 5 लाख का कैपिटल जो है गुड है फॉर स्विंग ट्रेडिंग, और अगर 5 से 10 लाख का कैपिटल है तो अच्छा काम हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक बेनिफिट मिलता है MTF फैसिलिटी का। MTF फैसिलिटी में हमें अप टू 4 to 5 टाइम्स तक का मार्जिन मिलता है कैरी फॉरवर्ड ट्रेड में भी। MTF मीन्स मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जहाँ पे 5 लाख की कैपिटल के ऊपर हम लोग 25 लाख तक का ट्रेड जो है ले सकते हैं, शेयर्स में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट फिर उसका जो है चार्जेस भी हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। 18 to 24% ऑफ इंटरेस्ट जो है हमें पे करना होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज़ किया है उसके ऊपर, जो कि ब्रोकर टू ब्रोकर डिफर करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर स्विंग अगर अच्छा मिल रहा है तो उसमें हम लोग को बेनिफिट भी, प्रॉफिट भी जनरेट हो जाएगा।
क्या मुझे दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे है कि मुझे ये स्कैनर जो है हर टाइम रन करना पड़ेगा क्या, स्कैन करके रन करना पड़ेगा? तो यस, अगर आप फ्री प्लान में ही यूज़ कर रहे हो तो इसको स्कैनर को स्कैन करना पड़ेगा, मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। बट अगर इसको प्रीमियम वर्जन में आप यूज़ करते हो, अगर अलर्ट क्रिएट करते हो तो अलर्ट कैसे क्रिएट करना है, चार्टिंग स्कैनर के ऊपर जो नीचे एक क्रिएट अलर्ट करके एक ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे चेक अलर्ट्स फॉर एवरी 5 मिनट्स, तो वहाँ पे 1 मिनट रखना है, 5 मिनट रखना है। और नोटिफाई मी जो बाय डिफ़ॉल्ट रखना है। ईमेल पे चाहिए नोटिफिकेशन या ईमेल और एसएमएस दोनों पे चाहिए, या जो भी चाहिए यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। सेंड यूनिक नोटिफिकेशन चाहिए क्या डुप्लीकेट नोटिफिकेशन, तो यूनिक नोटिफिकेशन रख के यहाँ पे सेव अलर्ट करते ही बेसिकली अलर्ट जो है सेव हो जाएगा। और इसके जब भी वहाँ पे स्कैन होकर अलर्ट जनरेट होगा तो अलर्ट जो है मेल और मैसेज पे आ जाता है। तो ये हो गया कि कैसे इसको, अगर इसी को अगर हम लोग को अलर्ट को अगर मुझे टेलीग्राम के ऊपर अगर सेंड करना है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके डेवलपर से कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको इंटीग्रेशन करके देगा। और अगर आपके पास टाइम ही नहीं है एनालिसिस एंड ट्रेडिंग के लिए तो अल्गो ट्रेडिंग का वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको ट्रेडिंग व्यू, पाइथन, एमी ब्रोकर, MT5, एक्सेल बेस्ड अल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कोड करके चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर fininvestalgo.com वेबसाइट है, fininvestalgo.com वेबसाइट पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो जहाँ पे सामने से कॉलबैक आ जाएगा। या फिर fininvestalgo.com पे जाके आप फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हो, आपकी इंक्वायरी जो है सबमिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डाल के अल्गो चाहिए आपको, इंडिकेटर चाहिए या स्कैनर चाहिए, जो भी आपको इंटीग्रेट करके या बना के डेवलपमेंट करके चाहिए उसको आप टिक मार्क करके, या फिर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके ऊपर आप टिक मार्क करके बेसिकली आपका जो रिक्वायरमेंट है वो मैसेज में इनपुट डालने के बाद आपको यहाँ पे कितने टाइम फ्रेम में चाहिए उसको मेंशन करके सबमिट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको हमारे डेवलपर टीम से कॉन्टैक्ट आ जाएगा, सेल्स टीम से कॉलबैक आ जाएगा। अभी हमने देखा कि कैसे रेगुलर एनालिसिस को, टाइम्स और एफर्ट्स को ऑटोमेट करके फिल्टर करके सेव किया। सेम अल्गो ट्रेडिंग में भी एग्जीक्यूशन भी ऑटोमेट करवा सकते हैं। अगर हम ऑलरेडी अच्छा पोजीशन या स्विंग ट्रेड कर रहे हैं और उसको अल्गो ट्रेडिंग से लीवरेज कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि निफ्टी 26,200 से लेके करेक्शन हुआ है ऑलमोस्ट 21,800 तक, मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो 15 to 17% का करेक्शन हुआ है मार्केट में, ऑलमोस्ट 4 महीने का करेक्शन हुआ है। तो इसी करेक्शन में हम लोग अल्गो से भी प्रॉफिट जनरेट करवा सकते हैं अगर हमारा पोर्टफोलियो ऑलरेडी मार्केट में है तो। सेकेंड थिंग कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए हम लोग BTST का टूल भी यूज़ कर सकते हैं। BTST STBT का, अगर मेरा मार्केट वहाँ पे नीचे जाने वाला है या फिर कल गैप डाउन होने वाला है तो BTST टूल का भी यूज़ करके वहाँ पे एक पर्टिकुलरली प्रॉफिट जनरेट या फिर पोर्टफोलियो हेज के लिए पोजीशन जनरेट करके रख सकते हैं, जिसमें होगा क्या कि अगर मार्केट फॉल होता है तो मेरा पोर्टफोलियो जो डैमेज हो रहा है तो दूसरी तरफ से मुझे थोड़ा बहुत गेन जनरेट होगा। अगर पोर्टफोलियो साइडवेज रहता है या फिर प्लस में रहता है तो अगर मेरा सिग्नल जो है अगर मेरे अगेंस्ट भी गया तो भी वो जो है हेज हो जाएगा पोजीशन। तो अभी कॉमन मिस्टेक जो अवॉइड करनी चाहिए वाइल डूइंग द स्कैनर बेस्ड ट्रेडिंग या फिर अल्गो ट्रेडिंग, तो हमें चार्ट्स को एक बार एनालाइज करना ज़रूरी है और डिपेंडेंट होने से अच्छा होता है। इग्नोरिंग मार्केट सेंटिमेंट्स, बेसिकली न्यूज़ हो या फिर मेजर इवेंट्स हो तो वहाँ पे बेसिकली जो भी मुझे पोजीशन साइजिंग हो गया या फिर मेरे रिस्क कैपेसिटी जो है वहाँ पे मैनेज करनी होती है प्रॉपरली। मार्केट ट्रेंड के ऊपर, मेजर ट्रेंड जो है उसके ऊपर हमें फोकस करना होता है। और पेशेंस इज़ द की, बेसिकली सेटअप फॉर्म होने से लेके ट्रेड एंट्री करने के बाद पेशेंस रखना ज़रूरी होता है। तो वीडियो में हमने देखा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे चार्टिंग स्विंग स्कैनर से स्टॉक्स फिल्टर करके ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। इंट्राडे बाय सेल इंडिकेटर या फिर इंट्राडे ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर इंट्राडे स्टॉक्स या BTST स्कैनर का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, फ्री ट्रायल ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। अल्गो ट्रेडिंग क्या होता है और कैसे अल्गो बना के उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, उसकी जानकारी के लिए लेफ्ट वाली वीडियो चेक करना। कौन सा टूल इंट्राडे के लिए बेस्ट है, बाय सेल इंडिकेटर या फिर ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जानने के लिए राइट वाली वीडियो देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।